हरियाली तीज कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय चारण गढ़वी महिला महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा आसमानी चारण ने चारण इतिहास के बारे में बात करते हुए संस्था के कार्यों को मीडिया से रूबरू करवाया। उन्होंने बताया किस तरह पूरे देश में संस्था काम कर रही है। आइए सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा आसमानी चारण ने। आवर टूटी भाटियाँ कामे ही घोड़ा, शिर बिड़बल शिशोतियाँ करनी जी राठौड़ा। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महिला महासभा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्षता आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि जो दिल्ली में कार्य किए जाएंगे, एक तो जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी शिक्षा। हमारे सामने एक बच्ची आई है जो अपनी शिक्षा का मतलब खर्चा वो उठा नहीं सकती है, तो उसका जो खर्चा रहेगा वो हमारे संगठन के द्वारा मतलब दिया जाएगा। अगर इसमें कोई बहनें अपना नाम देना चाहती हैं तो वो दे सकती है, अगर कोई नहीं देना चाहता तो उसका जितना भी खर्चा आएगा वो हमारे 3-4 मेंबर हैं उनके थ्रू ही उसका पे किया जाएगा। 2 साल तक उस बच्ची का खर्चा हम लोग अफोर्ड करेंगे। अगर इस साल स्कूल की फ़ीस नहीं लगती है तो हम जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके स्कूल की फ़ी हम हमारी तरफ से पे करेंगे। दूसरा हमारा ये है कि हमारा चारण समाज से ही संबंधित नहीं है, एक इंसानियत के नाते हम दूसरे समाज के भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी भी हेल्प करेंगे। एक ऐसी बुजुर्ग महिला हमारे सामने आई हैं जिनके सर पे रहने के लिए छत नहीं है, तो हमारे संगठन की तरफ से ये निश्चय किया गया है कि उनको हम वृद्धा आश्रम पहुंचाएंगे और उनको एक रहने के लिए छत मतलब दी जाएगी। और इसके साथ साथ में मैं अपने संगठन के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा इसका जो हमारे चारण समाज की महिलाएं हैं, जो हमारी करनी माता की ओरन की परिक्रमा लगती है उस पर हमारे संगठन के द्वारा सभी महिलाओं को देशनोक हम लोग जाएंगे और जो करनी माता की परिक्रमा है वो देंगे। और इसके साथ साथ में 1 महीने में एक बार जो माता जी का जो हमारा चौकदस आती है उस पर माता जी का मतलब प्रोग्राम किया जाएगा। इसके साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो चारण समाज है उसके द्वारा चारण समाज के द्वारा जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, किसी भी फील्ड में आगे हैं, उन बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। उनके लिए सम्मानित किया जाएगा, एक सम्मेलन किया जाएगा जिनमें कि उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ में आगे की रूपरेखा भी हम लोग आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार हमारे संगठन में कार्य होगा। थोड़ा चारण समाज के बारे में बताना चाहूँगी। इस पृथ्वी पर चारण ही एक ऐसा समाज है जिसमें 9 लाख देवियाँ हुई है और जिसमें से 84 देवियाँ महाशक्तियों के रूप में जन्म लिया है। इसीलिए चारण समाज को देवी पुत्र समाज कहा जाता है। और देश के लिए बलिदान की अगर बात की जाए तो चारण समाज में केवल एक ही परिवार है जिसके सभी सदस्यों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं देश की आज़ादी के लिए, वो ठाकुर केसरी सिंह बारठ का परिवार है। और इनके जो पुत्र थे कंवर प्रताप सिंह हैं, उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी यातनाएं दी गई थी, परंतु वह ठस से मस नहीं हुए थे और उनको वीरता के राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। और जो ये कंवर प्रताप सिंह बारठ थे, इन्होंने अपनी माता से कहे थे कि माता, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने के लिए जो पूरे समाज की महिलाएँ हैं उनको नहीं रुला सकता हूँ। और इसके साथ साथ में जो ठाकुर केसरी सिंह थे, उनके जो भाई जोरावर सिंह थे, उन्होंने भी देश के लिए प्राणों के लिए अपने बलिदान तक दे दिया था। और ये कहना चाहूँगी कि जो चारण समाज है इसमें उनकी तलवार और जो कलम है उन दोनों पर ही बहुत अच्छी पकड़ है। माँ खोड़ियार, माँ राजल, माँ मोंगल और सोनल और इंद्रबाईसा और कंकु केसर मात की संपूर्ण चारण समाज में पूजा की जाती है। इसके साथ साथ में संपूर्ण देश के कई भागों में भी इनकी पूजा की जाती है। और जो हमारे मतलब जो हिंगलाज माता हुई थी वो मामड़िया जी के घर पे उन्होंने 7 बहनों के रूप में अवतार लिया था। उनकी जो पहली बहन थी वो आवड़ माता थी और जो उनसे छोटी बहन थी उनको हुल्ली बाईसा बोला जाता था। और जो तीसरी इनकी बहन हुई थी वो गुलाब बाईसा हुई थी। इसके बाद में जो इनकी बहन हुई थी वो रंग बाईसा हुई थी और उसके बाद में जो हुई थी वो रूपा बाईसा हुई थी और उसके बाद में सांची बाईसा हुई थी। और जो सबसे छोटी लघु बाईसा थी जिनको खोड़ियार माता के नाम से भी जाना जाता है। सर धन्यवाद। करनी माता की जय हो, सोनल माता की जय हो, आवड़ माता की जय हो, सभी देवियों की जय हो।